जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। ऐसे तो मैं जब भी ऐसे वीडियो बनाता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीज़न होता है। आज भी कुछ बहुत बड़ा रीज़न जो मेरे साथ खुद घटना घटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी लगभग एक हफ्ते पहले की बात है। मैं दिल्ली गया था। आप लोग वीडियो देखे होंगे, सारे लोग जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं लगभग सब लोग वीडियो देखे होंगे कि मैं दिल्ली में गया था। दिल्ली गए तो वहाँ दिल्ली जाने का कारण भी था कि मेरी बड़ी दीदी हैं, उनके पीछे सर में चोट लग गया है। चोट लग गया है तो उनको जीबी पंथ में दिखाना था। जीबी पंथ हॉस्पिटल है एक, वहाँ तो वहाँ दिखाना था उनको। तो मैं उनको ले करके, मेरे जीजाजी रहते हैं दिल्ली में साबा डेरी जगह है, साबा डेरी, तो वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पर हम लोग यहाँ से गए तो एक तो यहाँ से ट्रेन लेट थी, लगभग 2 बजे की ट्रेन रात में, और वो आई 9 बजे, लगभग 9:30 आई, 9 साढ़े 9 बजे आई। वो हम लोग क्या किए कि यहाँ से 1 बजे निकल गए और पूरी रात स्टेशन पे बैठे रह गए। हर 2 घंटे बाद दिखाए कि आ रही है आ रही है, और वहाँ से निकलती नहीं थी। परेशान हो गए थे हम लोग। फिर भी किसी किसी तरीके से, ट्रेन थी, टिकट था अपना, तो आराम से बैठ करके गए। वहाँ पहुँचे तो शाहबाद डेरी में मेरे जीजा जी रहते हैं। वहाँ पहुँचे हम लोग, मेट्रो टैक्सी याद करके वहाँ तक पहुँच गए स्टेशन से। वहाँ पहुँचे तो 2-4 दिन रहे, 2 दिन 3 दिन रहे। अकेले थे, मन उबने लगा थोड़ा, क्या करें। तो मेरे एक दोस्त थे, रोहित नाम है, आप लोग वीडियो में देखे होंगे रोहित जी को। तो वो थे, उनसे बोले कि भाई कहीं घूमने चलते हैं। तो बोले कहाँ चलें। हम बोले कि चलिए कहीं भी चलते हैं, जहाँ घूमने लायक जगह हो अच्छी, वहाँ घूम लेते हैं। तो बोले कि अक्षरधाम मंदिर चलते हैं। भाई हम लोग साधु संत महात्मा तो भगवान के दर्शन के लिए ही जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो भगवान के दर्शन के लिए अक्षरधाम मंदिर गए। अक्षरधाम मंदिर से दर्शन करके आए लगभग, और कई जगह 2-4 जगह घूमे। ऐसे ही उनकी दीदी एक रहती हैं, दीदी के यहाँ भी गए। वहाँ दीदी ने 100 रुपये भी हमको दिया, ज़बरदस्ती दिया, मैं ले नहीं रहा था, फिर भी दीदी ने 100 रुपये दिए, वो भी डर से, ज़बरदस्ती। बोले बहन है तुम्हारी, बड़ी हैं, लेना ही पड़ेगा। नहीं ले रहे थे, फिर भी दोनों लोग पकड़ करके पैसे दे दिए। अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बहन है, पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहनों से तो मांग करके पैसे लेना चाहिए। सो मैंने ले लिया। और उसके बाद जब वहाँ से आए तो शाम हो गई थी। शाम क्या, लगभग 4 बज गया था। सुबह 8 बजे निकले थे तो 4 बज गया था घूमते घूमते। 4 बजे आए, 4 बजे आए। मुझे वहाँ से स्टेशन से आने तक कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैं, मेरे जज जहाँ रहते हैं उस गली में मैंने प्रवेश किया, तो गली में प्रवेश किया तो मैं जब गली में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि सारे घर एक ही तरह हैं, सारे घर एक ही तरह है। पता नहीं कौन इंजीनियर बना दिया था कि सब घर एक तरह हैं। सब के आगे का जो पोर्शन होता है वो सब सेम सेम है। और मुझे कन्फ्यूजन हो गया। हम सोचे कि कैसे पहुंचेंगे वहाँ। फिर भी हम दीदी के पास फ़ोन किए, बोले बेटा छत से नीचे देखो, हम आ रहे हैं गली में तो कम से कम घर पता चल जाएगा। तो हम, दीदी तो छत से क्या, वो दीदी बाहर आ गई खड़ी थी, और मैं भूल करके दूसरी गली में चला गया। और दूसरी गली में गया तो वहाँ एक, मतलब सीधे गए तो वहाँ हम भी कुछ अंदाज़ा लगाए थे। वहाँ जो है वो बन रहा था सीवर। सीवर का जो ऊपर का गोल वाला ढक्कन होता है, ढक्कन, तीसरा ढक्कन उनके घर के सामने था। तो ये अदर अदर वाली गली में तो हम नहीं देखे थे, इसी गली में देखे थे। उधर वाली गली में, पीछे वाली गली में भी सेम सेम ऐसे ही था। मुझे लगा ये तीसरा वाला गली वाला घर इनका है। मैं डायरेक्ट पहुंचा घर पे, और घर पे छत पे जाने लगा। छत पे रहते हैं वो लोग। तो बोले कि छत पे हम जाने लगे, तब तक एक छोटी सी बच्ची वहाँ थी। और छोटी सी बच्ची वहाँ थी तो हम जब घर में सीधे जाने लगे तो बोले हेलो अंकल, हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप। हम सोचे यार ये लड़की कौन है और कौन टोक रहा है। हम बोले, ये बोली ये मेरा घर है, आप कहाँ जा रहे हैं। हम बोले आपका घर है ये। तो बोले कि किसके यहाँ आए हैं, मकान नंबर बताइए। हम बोले यार क्या बता रहे हैं, हमको मकान नंबर क्या पता, हमको गली नंबर नहीं पता है, हम मकान नंबर कहाँ से बताएंगे। बोले कि कहाँ जा रहे हैं आप।
नीचे उतरिए नीचे उतरिए, ये मेरा घर है। बोले यार हम कहाँ चले आए, हम खुद परेशान हो गए, आप क्या करें। तब तक वहाँ से बोले कि आप पूजा के यहाँ आए हैं क्या, पूजा के यहाँ। तो वहाँ के जो मकान मालिक थे, उनकी लड़की का नाम पूजा था, मैंने सुना हुआ था। तो हम, और एक दुखद घटना है कि पूजा के पापा नहीं हैं, उसके पापा है नहीं। तो हम बोले कि हाँ 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 हम पूजा के यहाँ आए हैं, पूजा के यहाँ। हमें लगा शायद यही घर है। हम बोले हाँ 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 पूजा के यहाँ आए हैं। तो पूजा इतना बोल करके फिर हम छत पे जाने लगे। बोले रुकिए रुकिए रुकिए, ये पूजा का घर नहीं है अंकल जी, ये पूजा का घर नहीं है, वो बगल वाला है। तो हम बोले कि अच्छा हो सकता है भाई ये बगल वाला हो, मैं भूल करके इसमें आ गया। और जब उसके घर पे पहुँचे, पूजा के घर के सामने, तो पूजा बोली कि हेलो पूजा दीदी कोई पंडित जी आए हैं, पूजा के लिए बुलाए हैं क्या इनको, पूजा करने के लिए। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं। और उसी समय ऐसा था कि छठ पूजा चल रही थी, सबको लगा कि पंडित जी पूजा करवाने आए हैं। बोले कि तब तक पता चला कि पूजा के मम्मी, पूजा के पापा, तीनों लोग निकले। तो बोले कि हाँ पंडित जी बताइए, मैं पूजा का पापा हूँ। हम बोले अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ आ गया। हम तो एकदम डर गए, सोचे कहाँ आ गए हम। और पता नहीं कौन इंजीनियर बनाया है, पूरा घर सेम बनाया, जितने घर हैं वहाँ पे शाहबाद डेयरी में, जिस गली में मैं था, वहाँ पे पूरे घर, उधर इलाके में पूरा घर एकदम सेम बना हुआ है। एकदम सेम मतलब कि थोड़ा ईंट का भी अंतर नहीं है, ऐसे बनाए हुए हैं सब लोग, एकदम सेम। तो हम बोले कि जब उसके पापा को देखे तो हमको थोड़ा लगा कि यार सच में हम कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए, और यहाँ आ कैसे गए हम। तो हम बोले कि हमको लग रहा है कि हम भूल कर के आ गए। तो बोल रहा है कि कहाँ से आए हैं आप। तो हम बोले हम तो आए हैं अयोध्या से। तो बोले अयोध्या वालों को तो हम लोग नहीं बुलाए महाराज जी, हम पूजा करने के लिए नहीं बुलाए। हम बोले भैया मैं पूजा करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ आया हूँ, मेरा घर है यहाँ पे। बोले घर है आपका, तो अपना घर भूल गए। हम बोले यार छोड़िए, मैं दूसरी गली में चला जा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ किसके घर आया हूँ। फिर भी हम घूम करके दूसर से गए, तो एक बीच में सीधा रास्ता पड़ता है, और फ़ोन चल रहा था। तो दीदी बोली कहाँ हो। हम बोले बेटा आ रहे हैं। तब तक दीदी आगे रास्ते में खड़ी थी, तब खोज करके वहाँ पहुँच करके घर में गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं जाएं तो कुछ ना कुछ पहचान लेकर के जाएं उस जगह का, कि ये जगह की ऐसी पहचान है, ऐसा जगह है, ऐसी जगह रहना है। अगर भूल करके भी किसी के घर गए, वो तो लोग सभ्य थे, और मेरी भी गलती थी कि मैं बिना पूछे उसके घर में जाने लगा। लेकिन मेरी क्या गलती थी, वहाँ घर ही सेम बना हुआ है। मैं वो घर देखा, वो उधर सामने वाला देखा तो ये भी सेम ही लग रहा है, इधर वाला भी सेम ही लग रहा है, थोड़ा कलर का अंतर है। और हम सीधे निकले थे, चले गए थे, कलर भी ध्यान नहीं दिए थे। बाद में आए तो दीदी बोली कि जो गेट पे पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को देखना चाहिए, सबका पर्दा अलग है। तब हमको लगा, उसके बाद दूसरे दिन निकले बाहर तो हमको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ा, मैं आराम से वहाँ पहुँच गया। तब जा कर के लगा कि हाँ, अब जा कर के थोड़ा लगा कि हम मतलब यहाँ अकेले घूम सकते हैं। उसके बाद से हिम्मत नहीं हुई कि हम कहीं भूल करके चले जाएं। कहीं जाना है तो जीजा जी के साथ जाना है, तो दीदी जाती है साथ में तो जाते हैं, उसके पहले नहीं जाते। खैर अभी तो अयोध्या में है, इसलिए आराम से हैं, याद है इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।